उपचुनाव में भी बीजेपी की लहर। 8 राज्यों की 10 सीटों में 5 पर बीजेपी आगे। दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिरसा आगे। सिरसा का दावा, आप उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। मध्य प्रदेश की भी 2 सीटों पर काउंटिंग जारी। बांधवगढ़ पर बीजेपी और अटेर सीट पर कांग्रेस आगे। राजस्थान की एक विधानसभा सीट पर काउंटिंग जारी। धौलपुर में बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस से आगे। मेरठ में बीजेपी विधायकों के समर्थकों की गुंडागर्दी। लड़की से छेड़छाड़ की, विरोध करने पर मंगेतर को पीटा। लड़की को घर छोड़ने जा रहा था मंगेतर। पूछताछ के बहाने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की लड़की से छेड़छाड़। थाने में दिखी बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। जान बचाने के लिए पुलिस चौकी पहुंचे लड़की के मंगेतर को पुलिस वालों के सामने पीटा। थाने में अपने भाई के बचाव में आए लड़के को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नहीं बख्शा। पुलिस के सामने जमकर पीटा। पीड़ित लड़की का बयान, पुलिस ने उसके मंगेतर को बचाने की कोशिश नहीं की, उल्टे उसके मंगेतर को हवालात में बंद कर दिया। मेरठ की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं सोमेंद्र तोमर। विधायक के दबाव में समर्थकों को छोड़ने का आरोप। सत्ता बदलने के बाद भी यूपी में नहीं थम रहा अपराध। चंदौली में सत्ताधारी बीजेपी के ही विधायक से मांगी फिरौती। मुगलसराय विधानसभा से बीजेपी विधायक साधना सिंह को फोन पर मिली धमकी। 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई। सीएम योगी से भी साधना सिंह कर चुकी हैं शिकायत, लेकिन अभी तक नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। लखनऊ सचिवालय में कर्मचारियों की लेट लतीफी पर योगी सरकार गंभीर। जल्द बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू करने की आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर दोहराई सचिवालय में सफाई की बात। सरकार फाइलों को 3 दिन में निपटाने का भी आदेश। गेहूं खरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश। कहा, गेहूं क्रय केंद्रों में खरीद की हर रोज मॉनिटरिंग हो। गेहूं खरीद के बाद किसानों को पेमेंट पर सीएम योगी का आदेश। गेहूं बेचने के 48 से 72 घंटे में मिले किसानों को पैसा। अंत्योदय योजना में गड़बड़ी पर सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज। का बीपीएल परिवारों तक नहीं पहुंचता अनाज। जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए योगी सरकार की पहल। बीपीएल परिवारों का सर्वे कर बनेगी नई लिस्ट। योगी सरकार का बड़ा फैसला, गैस या बिजली कनेक्शन नहीं हुआ तो केरोसिन नहीं मिलेगा। अखिलेश और मायावती के बाद सीएम योगी के निशाने पर मुलायम सिंह यादव। 2004 में हुए खाद्यान्न घोटाले की हो सकती है जांच। साल 2004 में थी मुलायम सिंह यादव की सरकार। करोड़ों का अनाज सस्ते दाम में बेचने का आरोप। बीपीएल और अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को मिलता था अनाज, वही अनाज व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने का आरोप। खाद्यान्न घोटाले की जांच के लिए साल 2005 में दायर की गई थी जनहित याचिका। साल 2007 में सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। योगी सरकार ने रोकी जवाहर बाग कांड की न्यायिक जांच। अब सीबीआई करेगी पूरे मामले की पड़ताल। 2 जून 2016 को मथुरा के जवाहर बाग पर उपद्रवियों से हुई थी हिंसक झड़प। 2 पुलिस अधिकारी और 22 उपद्रवियों की मौत हुई। समाजवादी सरकार पर लगा था जवाहर बाग के उपद्रवियों को संरक्षण देने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए थे सीबीआई जांच के आदेश। सीएम योगी ने बुधवार को देखा 5 विभागों का प्रेजेंटेशन। खाद्य एवं रसद, राजस्व, श्रम सचिवालय विभाग की जानकारी ली। यूपी सचिवालय की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी होंगे तैनात। 10वीं विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर के उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। जारी है वोटों की गिनती। श्रीनगर के हिंसा प्रभावित 38 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा होगा मतदान। कई पोलिंग बूथ पर हुआ था पथराव और आगजनी। 2 पाकिस्तानी कमांडो के लिए फरिश्ता बनी कोस्ट गार्ड। गुजरात तट के पास समंदर में डूबने से बचाया। पाकिस्तानी मरीन्स की नाव पलटने के बाद भारत की समुद्री सीमा में आ गई थी नाव में मरीन्स के 6 जवान थे सवार। पाकिस्तानी मरीन्स के गुहार पर शिप और हेलीकॉप्टर से हुआ रेस्क्यू। 4 मरीन्स के शव बरामद, पाकिस्तान के किया हवाले। नवाज शरीफ ने कश्मीर पर खेला ट्रम्प कार्ड। अमेरिका की कश्मीर पर निर्णायक रोल निभाने की उम्मीद। नवाज ने कश्मीर समस्या को विश्व शांति के लिए बड़ा रोड़ा बताया। यूएन से भी दखल की मांग की। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूएन की सलाह, दोनों देश आपसी बातचीत से सुलझाए मुद्दे। कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर बोलने से यूएन का इनकार। कहा, वो इस मुद्दे पर बोलने की स्थिति में नहीं है। कुलभूषण मामले पर तनाव के बीच शरीफ से मिले आर्मी चीफ बाजवा। सुरक्षा और सेना की तैयारी पर चर्चा। पाकिस्तानी एनएसए जंजुआ का बयान, भारत पाकिस्तान हमेशा दुश्मन बनकर नहीं रह सकते। कुलभूषण मामले में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर चेताया। बोले, जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। कुलभूषण मामले में उद्धव ठाकरे ने केंद्र से ठोस कार्रवाई की मांग की। बोले, पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त। कुलभूषण की रिहाई की मांग को लेकर एमएनएस की पाकिस्तानी नागरिकों को धमकी। वीजा रद्द कर देश से बाहर करने की मांग। कुलभूषण के समर्थन में नागपुर कांग्रेस ने शुरू की मुहिम। हस्ताक्षर अभियान चलाया। स्वामी रामदेव ने पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर कहा, भारत से मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। दिल्ली में कुलभूषण की फांसी के खिलाफ सड़क पर उतरे पूर्व सैनिक। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। बोले, भारत सरकार के साथ। पटना में भी जाधव की फांसी के खिलाफ बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान सीमा पर कोई भी दीवार बनाने से गृह मंत्रालय का साफ इनकार। राज्यसभा में मांगा गया था लिखित जवाब। बड़गाम में सीआरपीएफ जवान से बदसलूकी करने वालों की हुई पहचान। जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। रविवार को मतदान के बाद लौट रहा था सीआरपीएफ का जवान। नारेबाजी के बीच जवान का हेलमेट लात मारकर उछाला गया। यशवंत सिन्हा का बीजेपी नेतृत्व पर हमला। पूछा, क्या अलगाववादियों से बात करने के कारण अटल आडवाणी हुए देश विरोधी। बीकानेर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किल। 2 कारोबारियों पर ईडी की छापेमारी। फरीदाबाद में अशोक कुमार और महेश नागर के ठिकानों पर रेड।
रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने अशोक कुमार को बेची थी जमीन। फरीदाबाद के एती गांव में ललित नागर के घर भी ईडी की रेड। ललित के भाई महेश के जरिए वाड्रा ने खरीदी थी जमीन। वाड्रा मामले में गुलाम नबी आजाद ने सरकार को डराने का आरोप लगाया। बोले ईडी सीबीआई से कराते हैं रेड। और अब देश की आज की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ईवीएम में गड़बड़ी का मामला। बीएसपी की याचिका पर सुनवाई होगी। विपक्ष के सवाल के बीच चुनाव आयोग का खुला चैलेंज। किसी को भी ईवीएम हैक कर दिखाने के लिए कहा। चुनाव आयोग ने मई के पहले सप्ताह में वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट को बुलाया। हैकिंग के लिए आजमाने को 10 दिन का वक्त दिया। चुनाव आयोग ने 2009 में भी दिया था ऐसा ही चैलेंज। कहा था कोई नहीं कर पाया ईवीएम हैक। ईवीएम मुद्दे पर 13 विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला। सोनिया मनमोहन के साथ दूसरी पार्टियों के सांसद मौजूद रहे। मुलाकात के बाद बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, हाल में ईवीएम में छेड़छाड़ से चुनावी प्रक्रिया पर उठे हैं सवाल। ईवीएम पर कांग्रेस में अलग थलग पड़े मोइली। पार्टी बयान को निजी विचार बताया। मोइली ने ईवीएम पर कांग्रेस के रुख का किया था विरोध। कहा पेपर बैलेट की तरफ मुड़ना सही नहीं। वेंकैया नायडू ने ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों को बकवास बताया। बेवजह का मुद्दा बनाने की कोशिश कहा। शुक्लू कमेटी की रिपोर्ट पर आपको घेरने की तैयारी में कांग्रेस। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे अजय माकन। केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। राजस्थान की ईवीएम से वोटिंग नहीं कराने की मांग। केजरीवाल ने राजस्थान के ईवीएम से छेड़छाड़ का जताया शक। सिर्फ वीवीपैट वाले ईवीएम से चुनाव की मांग। एमसीडी चुनाव में पीडब्ल्यूडी ने भेजा आम आदमी पार्टी को नोटिस। दिल्ली का दफ्तर तुरंत खाली करने को कहा। शुक्लू कमेटी रिपोर्ट के बाद रद्द हुआ था आप दफ्तर का आवंटन। पीडब्ल्यूडी विभाग ने आवंटन रद्द होने के बाद से किराया भी मांगा। एमसीडी चुनाव के लिए वार्ड वोट मांगेंगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। 11 वार्ड में निकालेंगे विजय विकासी यात्रा। रवि किशन भी मांगेंगे बीजेपी के लिए वोट। कई वार्ड में निकालेंगे रोड शो। गुजरात दंगों में माया कोडनानी के गवाह बनेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। विशेष अदालत ने की याचिका मंजूर। नरोदा पाटिया दंगा मामले में कोडनानी को 28 साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल जमानत पर रिहा है कोडनानी।